नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। और उससे पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक बातें हो, उसको पहले जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम लोग जब प्रश्नावली को बनाएं तो किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं कि इस प्रश्नावली में क्या बेसिक हम लोग को सीखना है। फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.2 को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें गुणा करने का कुछ तरीका बताया गया है, कुछ विधि बताया गया है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। इसमें पहला रूल है ये कि गुणा करने के लिए समूरक का मतलब हुआ यानी कि कोई दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक ही होता है, अतः पूर्णांक के गुणा के लिए समूरक होता है। नहीं, इसका डेफिनेशन सबको क्लियर नहीं होता होगा, तो इसका कुछ एग्जांपल देंगे और उसको समझाएंगे कि कैसे होता है। जैसे a गुना b बराबर CR है, यानी कि कोई दो पूर्णांक, इसके बात करें दो पूर्णांकों के गुणनफल, तो यानी दो पूर्णांक हम कोई अगर ले लेते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर 6 ले लें और एक और कोई पूर्णांक ले लें, जैसे मान लीजिए 4 ले लें, और अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आएगा 24, यानी जो 24 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा समूरक होगा। यानी इसका कहने का मतलब है दो पूर्णांकों का जो गुणनफल एक पूर्णांक ही आता है, यानी ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो यानी एक पूर्णांक आ रहा है, तो यानी वो जो क्या होगा, दो पूर्णांक का गुणा क्या होगा, समूरक होगा। समूरक आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अगला जो नियम है, गुणन की क्रम विनियमितता। गुणन की क्रम विनियमितता, इसका अगर डिफिनेशन पूछा है या उसका तरीका या नियम जो भी हो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे दिया है कि दो पूर्णांकों के गुणा में पहले पूर्णांक को दूसरे से गुणा करे या दूसरे को पहला से गुणा करे तो गुणनफल बराबर आएगा। कहने का मतलब है अगर दो पूर्णांक को अगर गुणा हम करते हैं तो उसमें जो पहले का पूर्णांक को दूसरे के से गुणा किया जाए या फिर दूसरे को पहला से गुणा किया जाए तो जो उसका गुणनफल जो आएगा वो बराबर आएगा। जैसे a गुने b बराबर b गुने a। जैसे हम लोग देखेंगे, सपोज ये 4 गुने 8 लिख दें या फिर हम लोग 8 गुने 4 लिख दें, तो क्या आएगा, इसमें ये 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 32, यानी कि 32 आ जाएगा, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 32 आएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, गुणा का क्रम विनियमितता। यानी यही बात है इसमें भी कह रहा है कि दो पूर्णांकों के गुणा में पहले पूर्णांक को दूसरे से, यानी पहला जो है इसका दूसरे से गुणा करें या फिर दूसरे को पहला से, यानी ये दूसरा हो गया और दूसरे को पहला से, मैंने ये पहला से गुणा किया तो उसका गुणनफल क्या आएगा, बराबर आएगा। देख लीजिए ये भी 32 है, ये भी क्या है, 32 है। तो इसको हम लोग कहेंगे गुणन की क्रम विनियमितता, क्योंकि हम लोग को चैप्टर में ये सबको पढ़ना है इसके बारे में, इसलिए इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आगे गुणन सहचर्य गुण, अगला जो नियम है गुणन सहचर्य गुण, ये क्या है इसमें देख लेते हैं। पहले क्या है, पहली या दूसरी के साथ गुणा करके तीसरी पूर्णांक के साथ गुणा करें या दूसरे एवं तीसरे पूर्णांकों का गुणा पहले पूर्णांक के साथ उनका गुणा करें तो गुणनफल समान आता है और यह पूर्णांकों के लिए गुणन का सहचर गुण कहलाता है। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले का दूसरे के साथ गुणा करके तीसरे पूर्णांक के साथ गुणा करें या दूसरे एवं तीसरे पूर्णांक का गुणा कर पहले पूर्णांक के साथ उनका गुणा करें तो गुणनफल समान आएगा और यह पूर्णांकों के लिए गुणन का सहचर गुण कहलाएगा। जैसे देखिए a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c, इसमें दिया है a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c। तो अगर हम लोग क्या किए, पहले का
दूसरे के साथ। इसमें देखिए पहले बोल रहे हैं यहाँ पर दूसरे के तीसरे के साथ, और मान लीजिए दूसरा या तीसरे के साथ किया, अब पहले का दूसरे के साथ किया है और दूसरा का तीसरे के साथ गुणा किया, और जो उसका गुणनफल आएगा वो क्या आ जाएगा, सेम आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिख दूँ, जैसे मान लीजिए पहला हो गया 4, 6 दूसरा और ये 5 तीसरा। उसी तरह बराबर में मैं इसी तरह लिख दूँ 4, 6 और ये 5। तो देखिए कह रहा है कि पहले का दूसरे के साथ गुणा करें, पहले का दूसरे के साथ गुणा करें और दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरे के ये तीसरे के साथ गुणा करें। तो गुणनफल उसका आएगा, कैसे आएगा देखते हैं। 6 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा तो 24, फिर ये मल्टीप्लाई बाई 5, इसमें यहाँ पे 4 रहने देंगे, फिर इसको काम करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा 30। अब देखिए 5 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, अब 5 दूना 10, 2 12, 120 से आ जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे 1 0 तो 0 हो जाएगा, 4 3 12 यानी 120, यानी दोनों का दोनों क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है। यानी इस तरह के जो गुना होगा उसको हम लोग बोलेंगे गुणन सहचर्य गुण, याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे वितरण नियम। वितरण नियम में क्या है कि 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों के योग में किसी अन्य पूर्णांक से गुणा किया जाए तो गुणनफल वही आता है। यानी 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों के योग में किसी अन्य पूर्णांक से गुणा किया जाए तो गुणनफल वही आता है। जो गुणक का पूर्णांक में अलग अलग गुणा करने से प्राप्त गुणनफलों के योग होता है, अतः इस गुण को वितरण नियम कहते हैं। यानी इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बनाएंगे तो ऐसा समझ में आएगा। जैसे देखिए ये कोई नंबर है, ये x और y ये अलग अलग नंबर है, और इसके योग को अगर हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पर ये है 4, ये बराबर 4, x बराबर है मान लीजिए 5, आप प्लस कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये हो जाएगा 6, मान लीजिए ये 6 हो गया। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अब ए के साथ इसमें भी गुना करेंगे, ए के साथ इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे, तो यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 5 और फिर ये प्लस है, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 6। तो देखिए कैसे क्या करते हैं, अगर इसको गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग वितरण कर दिए यानी कि विस्तृत कर दिए दोनों में। तो देखिए ये भी 20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 चौका 24, इसको जोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका कितना, 20 और 24 हो जाएगा 44। और इसको देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले कोष्ट का काम किया जाता है, इसको बता देंगे पहले से। जैसे 4 हो गया और ये हो जाएगा 6 और 5 11, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौका 4 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके पीछे इसके बगल में कुछ नहीं है, ना प्लस ना माइनस का चिन्ह, यानी गुना का चिन्ह तो गुना हो जाएगा। 11 में 4 से गुना करेंगे, 11 चौका 44, यानी देखिए यहाँ पे भी 44 आ गया, यहाँ पे भी 44। यानी कहने का मतलब वितरण नियम ये होता है कि एक कोई नंबर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग जो पूर्णांक होते हैं उसको हम लोग बांट देते हैं इसको, जैसे इसमें बांट दिए तो आंसर क्या आया, सेम है, ये हो जाएगा वितरण नियम। आगे कुछ और नियम है जिसको हम लोग देखेंगे। एक है गुणन के लिए तस्मक अव्यय। तस्मक अव्यय में होता क्या है, कह रहा है ना कि किसी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर वही पूर्णांक प्राप्त आता है, अतः पूर्णांकों में गुणन के लिए तस्मक अव्यय क्या होगा, 1 आएगा। यानी कहने का मतलब है गुणन के लिए तस्मक अव्यय अगर बोला जाएगा ना, तस्मक अव्यय क्या होता है, तो अगर कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए 4 है, उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर वही आ रहा है, 4 आ रहा है। जैसे -2 है, 1 से मल्टीप्लाई किए तो -2 आ रहा है, नहीं वही आ रहा है। यानी इस तरह का जो भी क्वेश्चन है, चाहे कोई भी नंबर हो, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी आएगा 5 पे, या कुछ भी हो सकता है, 6 माइनस मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 1 से मल्टीप्लाई होना ही चाहिए, तो नंबर जो क्या रहा है, सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 है वो क्या है, तस्मक अव्यय है। उसके बाद योगात्मक प्रतिलोम के बारे में देख लेते हैं। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि किसी पूर्णांक में -1 से गुणा करने पर गुणनफल विपरीत चिन्ह का वही पूर्णांक प्राप्त होगा। यानी कोई भी पूर्णांक होगा, यानी जो भी पूर्णांक होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 से अगर गुणा करते हैं तो जो उसका विपरीत जो चिन्ह होगा वही प्राप्त होगा। जैसे ए है, -1 से क्या किए, गुना किए तो क्या आया, -1, यानी इसका विपरीत जो चिन्ह होगा क्या आएगा, उसका चिन्ह वही आ जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा 4 और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया -1 से,
तो यानी हमारा जो चिन्ह आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन होगा। जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा 6, वो भी प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम। आगे देखेंगे गुणनफल शून्य कैसे आ जाएगा। जैसे किसी भी पूर्णांक में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य आता है। कोई भी नंबर हो, कुछ ना भी बड़ा नंबर हो, आप लोग ले सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई अगर 0 से करते हैं, उसका नंबर क्या आना चाहिए, उसका आना नहीं चाहिए, मतलब आता ही है, 100% 0 आता है। चाहे किसी भी नंबर से अगर शून्य का पता चल गया, कोई भी नंबर हो, 6 में मल्टीप्लाई कीजिए 0 से, आंसर आएगा 0। अब देखिए कुछ और है गुणा करने के आसान तरीका। इससे पहले हम लोग कुछ इसके बेसिक देख लेंगे, हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे। जैसे हम लोग को पता है कि माइनस और माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है प्लस। अगर प्लस हो, अगर प्लस से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस से रहता है, या कोई माइनस हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो आंसर आएगा माइनस, या कोई प्लस है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से तो क्या आंसर आएगा माइनस। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देख लिया और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये था कुछ ज़रूरी चीज़ जिसको हम लोग को याद रखना है। इस पर जैसे हम लोग क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। जैसे कोई माइनस कोई संख्या है 6 है, अब प्लस यहाँ सॉरी इसको हमने मल्टीप्लाई किया करना है कितना से, -5 से, तो क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, सेम में रहेगा। ठीक है, चेंज होगा सेम हो जाएगा।